Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi ji, Senior Officers of the Commission, the Chief Electoral Officer West Bengal, my friends from media, and through you, पश्चिम बंगेर शोकल मानुष के आमार शुभेच्छा। पश्चिम बंगाल के सभी लोगों को मेरी शुभेच्छा और शुभकामनाएं। आगे आने वाले वेस्ट बंगाल के चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए पूरा आयोग पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल में है और चुनाव की हर तैयारियों के ऊपर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी समीक्षा की है। आपसे मिलने से ठीक पहले चुनाव आयोग ने चुनाव के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ चर्चा की। नए वोटर्स को भी सांकेतिक तौर पर एपिक कार्ड्स दिए गए और इलेक्शन के आइकॉन के तौर पर भी इलेक्शंस के आइकॉन्स को सम्मानित किया गया। जैसा आप सबको पता है, द डेमोक्रेसी रन्स वेरी डीप in West Bengal. Consistently, the voting percentages have been very high. The total electors in West Bengal are equal to France, Australia, and Uruguay. The size of West Bengal is so large. In West Bengal, the electors and public at large respects the Constitution of India and believes in peaceful and participatory elections, which are foundation of any democracy. Our national song, Jan Gan Man Adhinayak Jai Hai, was composed in West Bengal by Rabindranath Tagore. Our national song Vande Mataram was also composed by Bankim Chandra Chatterjee ji from this soil. So we are proud to have national anthem as well as national song, both coming from the proud soil of West Bengal. The West Bengal's glorious treasure of culture, art, music and science is known not only to India, but the entire world. Today from Kolkata, the city of joy, I appeal to all the voters of West Bengal, पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता
अपना मतदान करने अवश्य आएंगे। चुनाव पूर्वो पश्चिम बोंगेर गर्वो, चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व। इन शब्दों के साथ चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन है जिसको हम आपके समक्ष रखते हुए सभी मतदाताओं को आगामी चुनावों के बारे में बताना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल में कुल मिलाकर 294 सीटें हैं, जिसमें कि 210 जनरल, शेड्यूल कास्ट की 68 और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित 16 सीटें हैं। भारत के 12 राज्यों में और पहले बिहार में लगभग 60 करोड़ मतदाताओं के रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका एकमात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। नो एलिजिबल पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। अभी हाल में ही जो 28 फरवरी को वेस्ट बंगाल की फाइनल इलेक्टोरल रोल निकली है, उसमें कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख नाम हैं, और जिसमें कि अंडर एडजुडिकेशन वाले अगर हटाए जाते हैं तो 6 करोड़ 44 लाख 52 लाख 609 मतदाताओं की सूची उस नाम में पात्र मतदाताओं के रूप में है। पश्चिम बंगाल में 80,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से कि अधिकांश 61,000 रूरल एरियाज में हैं। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हर पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग होगी, जिसकी की सूक्ष्म निगरानी चुनाव आयोग के कर्मी करेंगे। वुमेन मैनेज्ड, महिलाओं द्वारा मैनेज्ड 10,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशंस होंगे और 634 मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी होंगे। थर्ड जेंडर के साथ साथ वेस्ट बंगाल में लगभग 3,78,000 के आसपास 85 ईयर्स 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हमारे मतदाता हैं, जिनको ये सुविधा रहेगी कि वो होम वोटिंग फैसिलिटी की व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। 100 वर्ष से ज्यादा भी वेस्ट बंगाल में 6,000 से भी अधिक हमारे मतदाता हैं, और सर्विस इलेक्टर्स लगभग 1,20,000 से 30 साल के बीच में लगभग 1,31,00,000 और 18 से 19 की उम्र के बीच में भी 5,23,000 मतदाता हैं। The inclusive nature of elections to be conducted by Election Commission of India in West Bengal will focus on the youth. युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में डेडिकेटेड असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स होंगे, जो कि कॉलेजेस में कैंपेन करेंगे। नेक्स्ट। और हमारे बुजुर्ग और सम्मानित
और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वोटिंग की सुगमता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग हर पोलिंग स्टेशन को ग्राउंड फ्लोर पर बनाएगा। प्रॉपर रैंप्स विद ग्रेडियंट्स होंगे, व्हील चेयर्स की व्यवस्था होगी, व्हील चेयर्स को चलाने के लिए वॉलंटियर्स होंगे। और अगर कई बार किसी एक बिल्डिंग में एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस हों तो कौन से पोलिंग स्टेशन में जाना है उसकी गाइडेंस देने के लिए भी वॉलंटियर्स होंगे। सक्षम मॉड्यूल के तहत जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको प्रायोरिटी इन वोटिंग भी रहेगी, और जो हमारे 85 ईयर्स से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं उनके लिए ऑप्शनल होम वोटिंग की फैसिलिटी भी होगी। हर पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी की व्यवस्था होगी। टॉयलेट्स, साइनेजेस, रैंप्स, व्हीलचेयर्स, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स, सफिशिएंट लाइट और शेड भी होगा। हाल ही में कमीशन ने पिछले 11 महीनों में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। मोबाइल की डिपॉजिट फैसिलिटी पोलिंग स्टेशन के गेट के ठीक बाहर रहेगी, तो जब आप वोट डालने कमरे के अंदर जाना चाहें तो बाहर मोबाइल छोड़ सकते हैं और वोट देने के बाद बाहर आके अपना मोबाइल कलेक्ट कर सकते हैं। ईवीएम पर कैंडिडेट्स की कलर फोटो होगी जिससे कि आपको अपने कैंडिडेट्स को चुनने में कोई भी दुविधा न हो। वोटिंग सुगम बनाने के लिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे भीड़ न हो, इसलिए किसी भी पोलिंग स्टेशन पे 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे और कैंडिडेट बूथ्स 100 मीटर तक लगेंगे और हर मतदाता को हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स देंगे जिसमें कि आपके बूथ का नाम सीधे तरफ कोने में बहुत बड़े और स्पष्ट रूप से अंकित होगा और एक तरह से वो आपको वोट डालने का न्योता भी होगा। चुनाव संबंधी सारे आंकड़े ईसीआई नेट, जो कि मोबाइल पर एक ऐप है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है और सारे आंकड़े आपको इस पर मिलेंगे। पहले चुनाव आयोग की लगभग 40 डिफरेंट एप्लीकेशंस होती थी, वो अब सब इंटीग्रेटेड तौर पर ईसीआई नेट पर मौजूद हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर, जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए 100% वेबकास्टिंग होगी और वोटिंग परसेंटेज हर 2 घंटे पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हर पोलिंग स्टेशन से इसी ईसीआई नेट के ऐप के जरिए से भरते चलेंगे, जिससे कि सभी को यह पता रहे कि कितनी पोलिंग परसेंटेज चल रही है। हर बूथ लेवल ऑफिसर को स्टैंडर्ड आईडी कार्ड दिए गए हैं और हर बूथ लेवल ऑफिसर, ईआरओ और एईआरओ के लिए एनहांस रिन्यूमरेशन भी कमीशन ने अप्रूव किया है। आशा है आप सबके पास ईसीआई नेट होगा, और नहीं है तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके जरिए सभी मतदाताओं से यह निवेदन रहेगा कि वो ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें कि आपके पास कैंडिडेट से रिलेटेड सारे डिटेल्स, अपने एपिक कार्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स, आपका पोलिंग स्टेशन कहां पर है, आपके कैंडिडेट के एफिडेविट्स, आपके कैंडिडेट किस पार्टी के हैं, पोलिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है, कितनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, और लास्ट में काउंटिंग के रिजल्ट्स भी आपको इसी एप्लीकेशन से देखने को मिलेंगे। इलेक्शन कंडक्ट करते समय भी चुनाव आयोग ने बहुत सारे नए फैसले लिए हैं, जिसमें कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ईवीएम के 2 राउंड से पहले ही खत्म करनी होगी और इलेक्शन संबंधित सारे आंकड़े काउंटिंग के 72 घंटे के अंदर
ECI नेट के ऐप के जरिए या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए सभी को ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध होंगे। जब पोलिंग होती है और समाप्त होती है तो उस समय पोलिंग एजेंट्स, जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको एक फॉर्म 17C प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रदान करते हैं, जिसमें कि यह बताया जाता है कि उस बूथ में कितने वोट पड़े। जब ईवीएम की काउंटिंग होती है तो अगर दोनों का मिलान सुगम रूप से बढ़ता चला तो ठीक है, अगर मिलान में कोई भी गड़बड़ है तो ईवीएम की पूरी वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी काउंटिंग एजेंट के सामने। यही नहीं, काउंटिंग होने के बाद आने वाले 7 दिनों के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फी के तहत अगर कोई भी लूजिंग कैंडिडेट ये चाहे कि ईवीएम की उसको जांच करनी है तो वो सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए चुनाव आयोग ने कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग फॉर एक्सीलेंस के लिए बहुत जोर दिया है। अभी जिन बीएलओ से हम मिलकर आए थे उसमें से कई बीएलओ को दिल्ली में बुलाकर ट्रेनिंग दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। कलेक्टर्स, एसडीएम्स, ईआरओज, पुलिस ऑफिशियल्स, सबको एक बार नहीं कई बार ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में चुनाव सुव्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। पॉलिटिकल पार्टी से भी कमीशन ने काफी प्रोएक्टिव तरीके से एंगेजमेंट किया है। पिछले 12 महीनों के अंदर एसडीएम लेवल से लेकर निर्वाचन सदन दिल्ली तक ऑल पार्टी मीटिंग्स सारे एसडीएम्स ने की, कलेक्टर्स ने की, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने की। इन 4719 मीटिंग्स में लगभग 28,000 से भी ज्यादा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यही नहीं, चुनाव आयोग ने भी सभी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक करके न्योता दिया और उनके साथ संवाद किया। भारतीय चुनावी व्यवस्था के व्याप को देखते हुए, पारदर्शिता को देखते हुए आज चुनाव आयोग को बहुत गर्व की अनुभूति है कि विश्व के सबसे बड़े 36 देशों के अध्यक्ष के रूप में भारत का चुनाव आयोग आज जाना जाता है। और इंडिया, which is not only the largest democracy of the world, is also considered as the mother of all democracies. हाल ही में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जिसमें 70 से भी अधिक देशों ने भाग लिया और ये उसकी फोटोग्राफ है। विगत 2 दिनों में 9 और 10 मार्च को चुनाव आयोग ने बहुत सारी मीटिंग्स की। उसका आधारभूत तथ्य है, इलेक्शंस आर हेल्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ईसीआई इंस्ट्रक्शंस। चुनाव आयोग से संबंधित सभी कर्मचारियों को, डीएम्स को, एसपीज को, डीआईजीज, आईजीज, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसीज, लगभग 24 जो और इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और सभी सचिवों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एनफोर्स रूल ऑफ लॉ स्ट्रिक्टली विदाउट फियर और फेवर। मतदाताओं के लिए पोलिंग एक फेस्टिवल के रूप में रहे और पोलिंग स्टेशन पर उनके स्वागत की उनको फीलिंग आए, इसके लिए भी सारे निर्देश दिए गए हैं। और ट्रेनिंग भी सभी शीर्ष अधिकारी निचले स्तर तक पूर्ण रूप से देंगे। अफसरों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि रूल्स के अनुसार
conduct of government employees, whether serving or retired, whether state public sector undertakings, corporations, bodies, autonomous bodies. Absolute non-partisan conduct of officers is mandatory. Political activities में किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी कैंडिडेट के लिए वो लोग काम नहीं करेंगे. सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि दे विल वर्क विथ एब्सोल्यूट इम्पार्शियलिटी and rule of law must be enforced. Neither cash, nor liquor, nor narcotics, nor contraband. ये कोई भी चीज चुनावों के दौरान वेस्ट बंगाल में गैर कानूनी तरीके से नहीं होनी चाहिए. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसपीज को एक सख्त निर्देश दिए गए हैं कि they will act with complete partiality. They will keep voters' comfort and arrangements at all polling stations in mind. The queue management अच्छी तरह से होना चाहिए, बैठने की बेंचेस होनी चाहिए, ऑप्शनल होम वोटिंग फैसिलिटी हमारे 85 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी और दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी होनी चाहिए. जो भारत के विभिन्न राज्यों से आने वाले सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, उनके डिटेल्स, उनके फोन नंबर सारे जनता को बताए जाने चाहिए, जिससे कि कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई भी शिकायत करना चाहे तो वो कर सकता है. और सोशल मीडिया पर होने वाली कोई भी फेक न्यूज़ के ऊपर सख्त से सख्त और त्वरित से त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए. धन्यवाद. Okay, now we come to the question and answer session. Just one or two things I'd like to clarify. Before you ask your question, kindly introduce yourself and your organization. I would request you to restrict yourself to one question at a time. We'll be taking questions in groups of 5, and most of the questions we'll be taking, don't worry about that. Please ask your questions patiently. After one set of questions, then we'll go to the next round. Yes. Hello sir, how are you? Sir, this side Harsha from Republic TV. Gyane sir, I will take two questions. Sir, first one, you have been stating since November that the SIR process is fair and there's no wrongful deletion. But on the other side, Chief Minister has alleged a conspiracy of deletion of 1.2 crore voters. Your comment on this? And the second thing, in the review meeting, you met political parties. They all have requested for election to be conducted in 1 or 2 phases. What is Election Commission thinking about it? Because in 2021, it was 8 phases and 800 companies were deployed, sir. Yes. Sir, this is Kamal. Harsha, CNN News 18. My question to you is, sir, there has been an allegation by the ruling party against the Election Commission that more than 150 people have died because of this SIR process. How do you see that? And also, how do you react to the protest that has been taken place here by visit? Sir. Sir, this is... this side. Sir, this is Mrinal Kanti Shorkar from Chhapte Chhapte Hindi newspaper. If it's possible in Maharashtra to conduct the election in one phase for 288 seats peacefully, then what is the problem to conduct the election in West Bengal in a single phase? Is there any equation with this government, with the Election Commission, or any other law and other situation problems? Yes. Sir, this is Ravi Shankar from TV9 Bharatvarsh. My question is, BJP has been continuously alleged that there has been Rohingyas and Bangladeshis. So in this SIR process, how many Bangladeshis or Rohingyas does the Election Commission have found till now, leaving that 60 lakhs, those who are under the adjudication process?
Madam, please, we'll come to you Sir. in the next round. Please, he's waiting for it. Please, I'll start with you in the next round. I'm Sanju from the World News. Sir, recently the TMC leader Abhishek Banerjee has said that if any name is not in voter list, his bank account could be frozen. This create a havoc concern over the people of West Bengal and all over India. So what is your take on this? And just now, Supreme Court had directed something that an appellate tribunal should be made on the deleted voters issue. Just now it has been said by the CJI. Your take on this also. No, we will come in the next round. We will come in the next round, please. We will take as many questions as you want, provided the flight is not left. So, the special intensive revision all over India is being carried out as per the Constitution, Representation of People Act 1950, and instructions issued by the Election Commission of India, as well as orders of the Honorable Supreme Court from time to time. It is absolutely fair. It is being done by ground level, booth level officers of the concerned state governments, the assistant electoral officers of the concerned state governments, the electoral registration officers of the concerned state government, the district collectors of all the state governments who are deemed to be on deputation to the Election Commission of India during that period. During the review meeting of Election Commission, we also had interactions with all the national and state level political parties, and they have offered their suggestions with regards to how many phases the election should be conducted. The Election Commission will be going back to Delhi, and we will take a decision after reaching there, taking into account all the factors which have emanated during the review meeting. Maharashtra, as you said, was done in one phase. West Bengal, how many phases the election should be done would be dependent on the law and order preparedness of the state machinery. As I had mentioned during my presentation, the special intensive revision is to ensure that electoral rolls are pure and only electors who are entitled to vote as per Article 326 of the Constitution find their name in the electoral rolls. The eligibility conditions as per Article 326 are above 18 years of age, citizenship of India, and that you should be ordinary resident in the polling station nearby. With regards to statements of certain political leaders, it may not be appropriate for Election Commission to comment. India is a free democratic country, and every political leader has a right to say what he deems fit. Mr. Kumar, this is Indrajit from India Today Television. Sir, here, this side. Sir, a very crucial hearing is underway in the Supreme Court right now, even as you speak to us.
And as we know that more than 60 lakh names are still under adjudication, and judicial officers are working on it. The Chief Justice of Calcutta High Court has just informed the Supreme Court that 10 lakh 60,000 names have been disposed of so far. So my question to you is, what about the remaining? Is the Election Commission, which is working in tandem with the judicial officers, are you confident? How soon will you be able to dispose of the remaining cases? Yeah, sir, this is Somraj Banerjee from News 18 Bangla. Sir, this is Somraj Please Banerjee don't from. push away like that. Please, madam, please. I'll come to you. Please. Please don't. Sir, Everybody has to ask. sir, this Please. is. I'll come to you. I'll come. Okay, Sir, this you is. please. Sir, this is Somraj Banerjee from News 18 Please, Bangla. like this way Actually, we'll- question is. Excuse me, we'll come to you. Sir, this is question is when will this voter list will be the finalized? Or if it is not finalized, is there any option to proceed with voting? If this list remains incomplete, is there any possibility of voting through a tendered vote? Sir, good afternoon. This is Ridhita Chatterjee from Times Now. So my question to you is this entire process was conducted to find out dead voters and foreign voters, out of which we already have a number about the dead voters, but if you could give us a brief about the foreign voters or Rohingyas specifically, what is the statistics on it? Hello. 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 Just, we'll come to you. I'm sending the mic there. Yes, madam. सर Please. मैं रूमा पाल एबीपी आनंदो से One question, Excuse sir. me. I am सर sending. इधर Please, we are sending that. सर इधर रूमा पाल एबीपी आनंदो यहाँ से सर आप बंगाल में नए नाम से नवाजे गए हैं वैनिश कुमार क्या कहना है इस नाम से Sir, this is Shravanti. Sir, one question, sir. Sir, one this question. is Shravanti from TV9 Bangla. Excuse me. This way we will not be able to conduct the session. Please. Sir, one thing is we have seen Please Bangladesh be quiet. election. I think DG Media is requesting all of you to ask questions one by one so that it can be understood also, and chances are being given to everybody. Relax. Good afternoon, sir. This is Shravanti from TV9 Bangla. Recently, we have seen Bangladesh election, and the neighboring nation is our state, West Bengal. So my question is that is there any new plan on bordering the areas with BSF? Another thing we have seen in SIR process, a lot of ERO, you have a special report against them who intentionally, even a lot of cases, they do not dispose. So why you are so soft? Why ECI are so soft on them? Why don't you take any action? Thank you. Hello, sir. This is So George. I'll take this round and then I'll take 5 more. Okay. Hello. With regards to names under adjudication, the process is being progressed as per the directions of Honorable Supreme Court and under the Honorable Chief Justice of West Bengal. Judicial officers have already been appointed, and the learned judicial officers are taking decisions on the eligibility of electors in line with Article 326. As far as voter list is concerned, in accordance with the Representation of People Act,
and in accordance with the orders of special intensive revision, the final list has come out on 28th February. There are certain cases on adjudication, as I mentioned earlier, which are being processed by learned judicial officers. During the process of special intensive revision, enumeration forms were given to each and every elector, and whichever enumeration forms came back, either mapped or directly through the same name or through the parents or even unsigned, they all were included in the draft rolls. And as was evident in the presentation, the number of people who were found dead, shifted or duplicate were nearly 58 lakhs. On examination later on the draft list, it was found that a large number of cases were pending for a decision. And based on the orders of the Honorable Supreme Court, these cases have been referred to learned judicial officers for adjudication. As far as strictness on the election staff is concerned, through the entire media, the Election Commission will like to assure each and every elector, चुनाव आयोग आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल के हर मतदाता को यह आश्वस्त करना चाहता है कि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी कानून, नियम और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही काम करेगा, और अगर उसमें कोई भी लापरवाही बरती गई तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. Yes. Yeah. Chakraborty, this is Joydeep from the Hindustan Times. Excuse me. Hello. Please don't do that. It will not work like that. No. Sir. Please. Sir, I'll come back to you. Don't worry. Sir, Yes. sir, this is Joy Chakraborty from Bangla Jago television channel. Sir, Mukhyamantri, Chief Minister of West Bengal, ममता बनर्जी ने आपको 6 चिट्ठियां दिए हैं और आपको रिक्वेस्ट किए हैं कि ये जो SIR इतनी जल्दी क्या है, आप टाइम लेकर भी कर सकते हैं. और दूसरा जो सवाल है आपके पास, वेस्ट बंगाल में सिर्फ आप माइक्रो ऑब्जर्वर दिए हैं, क्यों? Sir, this is Anupam Patra, Republic Bangla. Sir, this here. Sir, this here. Sir, Anupam. Excuse me. Please. Sir, Anupam Patra, Republic Bangla से. Sir, आप बंगाल के दौरे पे हैं सर. आप संडे रात को आए हैं सर. Excuse me, please. Sir, Please. this is Joydeep Ask the from the next question. Hindustan Times. 6 million cases are under. I'll come to you. इनको दे दो. Next question. Sir, can I ask once? Sir, 6 million cases are under. I am telling you, we are assuring you, we'll take all the questions. Please don't do that. Yes. 6 million cases are under adjudication. Will the elections be held only after all the cases are disposed, or election can be held before that? Yes, madam. Sir, this is Papri Chatterjee from ETV Bharat, sir. Actually, I wanted to ask you is, after taking a stock of the state for the past 2 days, what do you think? Where does the state stand in pertaining to law and order? Because law and order is a very important issue regarding how many phases you want to conduct the vote over here in West Bengal. Yes. सर, जब संडे से आप आए हैं और आप लोगों के साथ भी. सर, अनुपम पात्रा, रिपब्लिक बांग्ला से. सर, संडे रात आप जब आए हैं एयरपोर्ट में, तब से लेके आज तक काफ़ी जगहों पे आपको प्लेकार्ड दिखाया गया, गो बैक स्लोगन कहा गया. आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, आप सबके ऊपर है. अगर आपका अगर ये स्थिति हो बंगाल में, तो आप क्या सोच रहे हैं बंगाल में कैसे ये वोट हो सकता है और पीसफुल वोट कैसे हो सकते हैं? Yes. Hi sir,
Hello. We are coming to you. Yes, yes, please. Hi, Introduce sir. yourself. This is Shreyoshi from NDTV. I have a question for you. The Honorable Supreme Court observed that there's a trust deficit between the state government and the ECI. My question to you is, what prompted the ECI to introduce logical discrepancies in the state of West Bengal? Has it been implemented anywhere else during this phase 2 of the Election Commission's exercise? And the second, as he repeated, if you could tell us whether elections can be held without all the cases being disposed of, which is under the logical discrepancy cases and are being looked into by the judiciary. Okay, we'll start the next round. Let the Honorable CC answer this set of questions. So I'm as I sure had your explained all questions earlier, will be answered. Please let him answer. once the enumeration form came in, then it was found that some electors, very few percentage, 4 to 5% electors, could not map themselves with 2002 electoral rolls when the last SIR was conducted. These were called as unmapped cases. Then certain electors, which were roughly 7 to 8%, they had mapped themselves, but they had mapped themselves either wrongly or there was suspicion that they have mapped wrongly, which could be either deliberate or could be unintentional. Logical discrepancies were pointed out in all the 12 states, the way it was done in West Bengal. And wherever logical discrepancies or unmapped cases were there, the booth level officers, the assistant electoral registration officers, the electoral registration officers met the electors, conducted the hearing, and corrected those mistakes wherever correct documents were given. However, in West Bengal, there were a lot of undecided cases at the level of assistant electoral registration officers and EROs, because of which micro-observers had to be appointed and the document verification had to be carried out in a stringent manner. During the last 2 days, we have reviewed the law and order situation in the state, and all the political parties, national or state, the entire state government headed by the Chief Secretary, and all the district collectors, the Commissioner of Police, the Director General of Police, and all the SPs have assured the Commission that the elections which are going to be held shortly shall be violence-free and without any intimidation. पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों, जिले के सभी कलेक्टर्स, एसपीज और कमिश्नर्स और पुलिस ने आश्वस्त किया है चुनाव आयोग को कि आगे आने वाले चुनाव हिंसा रहित और बिना दबाव में होंगे। जहां तक कुछ ऐसे वोटर्स की बात है जिनको शायद राजनीतिक दलों ने समझा नहीं पाया, अगर कोई भी भारत का नागरिक जिसका नाम आज सूची में नहीं है, वो फॉर्म 6 भर सकता है, अपना डिक्लेरेशन भर सकता है और आवश्यक कागजात देकर अपना नाम सूची में दखल करा सकता है।
शायद ऐसे कुछ लोगों को ये बात पता नहीं होगी, इससे हमारी उनसे एक दो जगह गुफ्तगू होती रही। रही बात एडजुडिकेटेड केसेस की, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जहां पर डिसीजन पेंडिंग था वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत वेस्ट बंगाल में लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया यहाँ के ऑनरेबल चीफ जस्टिस द्वारा, और वो नियम संगत, कानून संगत निर्णय ले रहे हैं। Sir, this is Sir, this is Mayuri Sir. Shom from BBC News Sir. India. Yeah, coming to you. Sir. Sir, this is Mayuri Shom from BBC News India. There has been a sense of widespread confusion and helplessness among voters. I am not able to hear, please. This is Mayuri Shom from BBC News India. So there's been a widespread sense of helplessness and confusion among voters from the beginning of SIR, and especially in certain communities that feel unfairly affected by logical discrepancies. Would you say that the process of SIR in Bengal could have been conducted in a better or in a more organized or transparent way? Thank you. सर, मैं केडी पार्थ सनमार्ग से हूँ। पिछले चुनाव में जिन लोगों पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप था, तो इस बार क्या चुनाव से पहले उनको घर पर नज़रबंद करने जैसी कार्रवाई करेंगे? पहला। दूसरा सर, ये कि कुछ पार्टियों ने आपको 1 या 2 चरण में चुनाव कराने का सुझाव दिया है, तो क्या पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी से भी इस तरह का कोई सुझाव आपके पास आया है कि कितने चरण में चुनाव हो? धन्यवाद। सर बंगाल कोलकाता सर सुमित दे सर पत्रकार सर बंगाल कोलकाता सुमित दे सर पत्रकार सर, आपसे जब अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया जाता है अभिषेक बनर्जी के तरफ से, तब आप अभिषेक बनर्जी को अंगुली उठाकर चुप बैठने के लिए बोलते हैं। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य जब क्वेश्चन करते हैं तब उनको भी चुप बैठने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इलेक्शन का पहले बंगाल वासियों के लिए कोई रोहिंग्याओं का लिस्ट निकलेगा क्या? आपने बोला जो बहुत सारे रोहिंग्या हैं यहाँ, जो भाजपा नेताओं लोग कहते हैं, तो रोहिंग्याओं का लिस्ट मिलेगा क्या? सर, माय नेम इज रफीक सर फ्रॉम दावल। हेलो सर, फ्रॉम दावल सर, माय क्वेश्चन सर, more than 60 lakhs voters are under adjudication in Bengal sir. My question is, all genuine voter able to vote 2026? Can you repeat the question? सर मेरा सर अनुपम बोल रहा हूँ आज तक से। PTI, I am coming to you, please. I am sending the mic to you. Mic do the mic. Sir, Saurabh, I am coming to you. Please wait for the mic. Poll in West Bengal, you know sir, they have been mobilized by the state administration. Sir, it has been seen in the last elections also, sir, when and wherever the central forces is required, they are not put in, and the proper mobilization of the central force are not done properly. Sir, in last parliamentary elections also it was seen that there was a problem going on in a certain polling booth in certain districts and certain area, but the central forces were sent to some tourist places. Are you, what you are thinking on this, sir? इधर ये मैडम को दे दो। Sir, I'm Joyatri Nag from Economic Times. I want to ask you one thing, like in the previous elections in 2021 and 2024, we have seen large-scale pre-poll violence, poll violence and post-poll violence. What are the exact measures that the Commission is going to take to prevent this time and a repetition of that? Huh? Yeah, and... जी माइक दे दीजिए। सर दिस साइड सर प्लीज सर। इसके बाद आप ले लीजिए। आज तक यस, लेट्स टेक द क्वेश्चन फ्रॉम आज तक। हाँ पूछिए ना। Right?
इनको माइक दीजिए, आज तक को माइक दीजिए। इम्पार्शियली काम नहीं कर रहे हैं, पार्शियली काम कर रहे हैं, और आपके इम्पीचमेंट की तैयारी भी हो रही है, इसका थोड़ा जवाब दीजिएगा। ठीक, इधर दीजिए, इधर नहीं, प्लीज, Sir, हो गया, प्लीज। sir, yes, sir, yes, sir. इधर दीजिए। वो बहुत देर से Myself, wait कर Shubhankar from Bartaman Patrika. Sir, from the beginning, unlike other states, what is the problem in West Bengal that you find it very hard to complete the SIR process? And in this connection, AITC General Secretary Mr. Abhishek Banerjee has alleged that violating the Supreme Court's order, some informal messages through WhatsApp has been sent to the MOs and ROs to prepare a huge adjudication list. Sir, here, this side. Don't do that. Sir, this side. Let him ask. Sir, this side. आप बैठ जाइए, please. Sir, this is Sudipto Sir, this Chattopadhyay, is finance reporter. So more than I didn't get you. So myself Sudipto Chattopadhyay, I am a freelance reporter, and so we all know the more than 60,000 voter under adjudication category in West Bengal. Just a minute, please. Do you announce the election schedule before the completion of supplementary list? Then what will be their fate? Please. Sir. Yes, please. Sir, this side, Tamal Shaha from News the Truth entity. Sir, your first press conference announcing SIR specifically mentioned that if your name is there in 2002 list, then you further do not need to submit any further documents. But then there are people who are already mapped as per your 2002 data, standing in the queue and submitting documents. Would you see that as a harassment if that happens at a personal level, number one? Number two, does the Election Commission acknowledge deaths due to SIR? Countrywide, there are reports of more than 50 BLOs who have died. Does the Election Commission recognize deaths due to SIR? Yes, please. Okay. Let me take the please. answers. Let the Honorable CC answer. We'll come to you. एक सवाल ये आया था कि क्या कानून व्यवस्था के सुगम न होने पर वोटर्स हेल्पलेसनेस का अनुभव करते हैं क्या? आगे आने वाले चुनावों में the Election Commission will ensure, an Election Commission has zero tolerance towards violence by any political person, any person against any of the elector or election staff. The Election Commission also has zero tolerance towards any kind of intimidation, किसी भी वोटर को या चुनावी अधिकारी को डराया या धमकाया नहीं जाएगा, और जो भी इस प्रक्रिया में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा। इसी क्रम में पिछले चुनावों में जिसने भी इस तरह के काम करने की कोशिश की है उसके खिलाफ केसेस चुनाव आयोग ने रिव्यू किए हैं और काफी केसेस में सजाएं भी हो चुकी हैं, और जो बचे हुए केसेस हैं उनको भी फॉलो अप और रिव्यू किया जा रहा है। जहां तक कुछ राजनीतिक नेताओं के बयानों की बात है, चुनाव आयोग हर राजनीतिक स्टेटमेंट का जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग संविधान से चलता है, कानून से चलता है और राजनीतिक बयानबाजी से बचता है। सेंट्रल फोर्स का जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर
ऑगमेंटिंग द लोकल स्टेट पुलिस, जिससे कि मतदाताओं के मन में ये भाव रहे कि कोई भी गैर कानूनी काम उसके पोलिंग बूथ के आसपास नहीं होगा। इसलिए उनका डिप्लॉयमेंट बहुत ही सूक्ष्म तरीके से निगरानी के साथ किया जाएगा। पहले जो प्री पोल और पोस्ट पोल वायलेंस हुआ करते थे, आशा है कि चुनाव आयोग के इस स्पष्ट संदेश के बाद कि चुनावी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चुनाव में किसी भी मतदाता के ऊपर दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस स्पष्ट संदेश के बाद आशा है कि सभी गैर कानूनी तत्व ये कार्य नहीं करेंगे, और करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां तक सप्लीमेंट्री लिस्ट का सवाल है, लर्नेड जजेस द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सप्लीमेंट्री लिस्ट निकाली जाएंगी, और जिसमें जो जो उनकी अप्रूवल्स होंगी वो लिस्ट वेबसाइट पर भी दी जाएगी और समय समय पर साझा की जाएगी। Yes. Please, one by one we'll come to you. आराम से। Second question.